जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, साल 2020 और 2021 में दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन हुआ था किसान कानून के खिलाफ, उसकी तस्वीरें आपको याद होंगी कि किस तरह से दिल्ली ठप हो गई थी। दिल्ली में किस तरह से अलग अलग इलाकों से आए किसानों ने डेरा जमा लिया था और उस दौरान कई किसानों की मौतें भी हुई थी, कुछ हिंसा भी हुई थी और आखिर में केंद्र सरकार को झुकना पड़ा था। किसान कानून वापस लेने पड़े थे। लेकिन उन दिनों में जो तस्वीर, जो हालत दिल्ली की हुई थी, वैसी ही तस्वीर और वैसी ही हालत मुंबई से भी आ सकती है अगर महाराष्ट्र की शिंदे सरकार वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाती, कोई फैसला नहीं लेती। मराठा आंदोलनकारी मनोज जरंगे पाटिल ने ऐलान किया है कि 20 जनवरी के दिन वो 10 लाख वाहनों के साथ मुंबई की ओर कूच करेंगे। जालना के अंतरवाली सराटी गांव जहां पर वो रहते हैं, वहां से ये काफिला चलेगा मुंबई की ओर और इसमें बड़े पैमाने पर मराठा समुदाय के लोग शामिल होंगे। ट्रकों में, टेम्पो में, पिकअप वैन्स में, कार्स में और तमाम तरह के वाहनों में ये तमाम लोग मुंबई की ओर आएंगे। अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि किस रास्ते से ये लोग आने वाले हैं, लेकिन यह भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग 20 जनवरी से पहले ही मुंबई की ओर पहुंचना शुरू कर दें। हालांकि मनोज जरंगे पाटिल ने कहा है कि वो खुद पदयात्रा करेंगे, लेकिन आंदोलन में जो बाकी लोग साथ दे रहे हैं, ऐसे तमाम लोग वाहनों के जरिए मुंबई पहुंचने वाले हैं और इरादा है मुंबई को ठप कर देने का। इसके पहले जो अनुभव रहा है, जब भी मनोज जरंगे पाटिल ने आंदोलन किया, अनशन किया, तो उस दौरान हिंसा भी हुई। हालांकि मनोज जरंगे पाटिल ने हमेशा यह कहा कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। मराठाओं को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में रोजगार देने के लिए इसी साल अगस्त के आखिर में उन्होंने पहला अनशन किया था और जब उनकी तबीयत काफी बिगड़ने लगी तो महाराष्ट्र पुलिस की एक टीम गई उनका अनशन खत्म करवाने के लिए। लेकिन अनशन के ठिकाने पर पुलिस कर्मियों और आंदोलनकारियों के बीच तीखी झड़प हो गई। पुलिस के ऊपर पथराव हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 70 से 80 लोग उसमें घायल हो गए। कई लोग इतने गंभीर रूप से घायल हुए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाना पड़ा। इसके बाद राज्य के अलग अलग इलाकों में भी हिंसा हुई। फिर देवेंद्र फडणवीस को बतौर गृह मंत्री, चूंकि पुलिस उन्हीं के अधीन है, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इसके कुछ वक्त बाद जरंगे पाटिल ने अब से 1-1.5 महीने पहले दूसरा अनशन शुरू किया और इस दूसरे अनशन के वक्त सरकार ने बड़े ही फूंक फूंक के अपने कदम रखे, बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस मामले से निपटने की कोशिश की। आखिर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से बात करने के बाद मनोज जरंगे पाटिल तैयार हुए कि वह अपना अनशन खत्म करेंगे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने 24 दिसंबर की डेडलाइन दे दी थी और कहा था कि महाराष्ट्र सरकार इस तारीख तक सभी मराठाओं को आरक्षण देने की अधिसूचना जारी करे। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने उस वक्त में ऐलान किया था कि मराठाओं को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण दिया जाएगा और जो निजामकालीन दस्तावेज हैं अगर वो हासिल हो जाते हैं जिसमें कि मराठाओं को कुणबी होने का प्रमाण पत्र मिलता है, तो ऐसे मराठाओं को आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन मनोज जरंगे पाटिल की मांग है कि पूरी तरह से आरक्षण दिया जाना चाहिए। जिन लोगों के दस्तावेज नहीं भी मिले हैं, उनके नाते रिश्तेदारों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। एक नया विवाद खड़ा हो गया। ओबीसी समुदाय ने इसका विरोध किया और कहा कि अगर ओबीसी कोटे से मराठाओं को आरक्षण दिया जाता है तो इससे ओबीसी कोटे की कटौती हो जाएगी और इसको लेकर अलग अलग दलों के लोगों ने, अलग अलग दल के नेताओं ने अपना विरोध जताया। यहां तक कि जो सत्ताधारी दल हैं, अजीत पवार वाली एनसीपी के छगन भुजबल और बीजेपी की पंकजा मुंडे, इन्होंने भी विरोध प्रकट किया और इसके बाद ओबीसी की ओर से भी आंदोलनों का सिलसिला शुरू हो गया। महाराष्ट्र में जगह जगह पर यलगार सभाएं आयोजित की जा रही हैं, जहां पर तमाम ओबीसी नेता आकर भाषण देते हैं और सरकार की ओर से उठाए गए इस कदम का विरोध कर रहे हैं। जो 24 दिसंबर की मियाद दी थी मनोज जरंगे पाटिल ने, पिछले हफ्ते ही उस मियाद को उन्होंने और बढ़ा दिया, आगे 20 जनवरी तक कर दिया और कहा कि 20 जनवरी तक अब सरकार अधिसूचना लाए। इस दौरान सरकार ने
ये किया कि जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है उसको कहा कि आप महीने भर के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपे, जिससे कि ये पता चल सके कि मराठा पिछड़े हैं कि नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये साबित करना होगा सरकार को कि मराठा पिछड़े हैं, और ऐसे में जो 50% की मियाद है उसको बढ़ाने की छूट दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है कि किसी भी प्रकार का आरक्षण जो है 50% से एक्सीड नहीं करेगा। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने अपने कार्यकाल में मराठा आंदोलन के बाद मराठाओं को आरक्षण दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसके विरोध में लोगों ने जब दरवाजा खटखटाया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण को निरस्त कर दिया। और उसके बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में और दरखास्त की है कि जो 50% की मियाद है वो बढ़ाई जाए, और इसके लिए जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है उसकी रिपोर्ट का हवाला दिया जा सकता है। अब तक वो रिपोर्ट आई नहीं है। हालांकि जो एक कमीशन बनाया गया था उसको भी लेकर विवाद हो गया। कमीशन के कुछ पदाधिकारियों ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि सरकार के मंत्री उन पर मनचाही रिपोर्ट हासिल करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। यहां तक कि कमीशन के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया। इस पर देवेंद्र फडणवीस का कहना था कि राजनीति के चलते ये लोग कर रहे हैं, लोग महाविकास आघाड़ी से जुड़े हुए हैं और इसलिए इन्होंने इस तरह से इस्तीफा दिया। दूसरी ओर शिंदे सरकार ने यह भी ऐलान किया है कि फरवरी 2024 में महाराष्ट्र विधिमंडल का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और उस सत्र में मराठाओं को आरक्षण देने को लेकर प्रस्ताव पास होगा। लेकिन ये तमाम बातें मनोज जरंगे पाटिल को संतुष्ट करने के लिए अपर्याप्त साबित हो रही हैं और मनोज जरंगे पाटिल अड़े हुए हैं कि वो अनशन करके रहेंगे और वो अब मुंबई में वेन्यू ढूंढ रहे हैं कि किस ठिकाने पर उनका अनशन हो। एक वेन्यू आजाद मैदान का है, एक वेन्यू शिवाजी पार्क का है और इन दोनों में से किसी एक ठिकाने पर वो अपना अनशन करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ऐसे में शिंदे सरकार की ओर से मुंबई पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और साथ में अलग अलग जिला पुलिस को भी अलर्ट किया गया है कि इस मोर्चे को कैसे रोका जाए या फिर मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, कानून व्यवस्था ना खराब हो, उससे कैसे निपटा जाए। इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, रणनीति बनाई जा रही है। तो सस्पेंस बना हुआ है कि आखिर 20 जनवरी के बाद महाराष्ट्र में क्या होगा। उससे जुड़ी तमाम हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी और आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर। यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें और इस चैनल को आपने अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी अगली खबर डाली जाए तो आपको उसकी जानकारी हासिल हो सके। जय हिंद।